हेलो स्टूडेंट्स, एनी एजुकेशन क्लासेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम विज्ञान विषय की एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो कि कक्षा 8वीं के लिए मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए प्रदान की गई है, इसका हम आज अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक घटनाएं इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे कि उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इससे पहले पाठ के पूर्व की कुछ तैयारी दी गई है जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको इंद्रधनुष बनाना है, तो आप यहाँ पर एक अच्छा इंद्रधनुष के जो रंग हैं उनको भरिए और बनाइए। चलिए अब हम देखते हैं आगे प्रश्न। तो इनके उत्तर देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, जहाँ पर हमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्दों की सूची पर विचार कीजिए। तो हमारे पास आ, बा, सा और दा ये कुछ शब्द दिए गए हैं। सुनामी, भूस्खलन, बाढ़, तड़ित। इनमें हमें बताना है कि भूकंप के प्रभाव से उपरोक्त में से कौन सी आपदाएं आ सकती हैं। तो भूकंप के प्रभाव से सुनामी भी आ सकती है, भूस्खलन भी हो सकता है और बाढ़ भी आ सकती है। तो ये जो तीनों हैं आ, बा और सा, तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बन सकती है। तो जो हमारे पास विकल्प हैं उनमें से देखिए पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट, भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो इनमें से जो तीनों हैं, पृथ्वी की प्लेटें, ज्वालामुखी विस्फोट और भूमिगत परमाणु विस्फोट, इन तीनों के कारण है जो भूकंप आ सकते हैं। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा 1, 2 एवं 3, तीनों के कारण भूकंप आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मान लीजिए कि आप एक कार में हैं और आंधी के साथ बिजली कड़क रही है। निम्नलिखित में से अपने आप को संभावित नुकसान से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। तो यहाँ पर जो तरीके दिए गए हैं उनमें से सबसे अच्छा तरीका क्या होगा कि कार में ही रहना। देखिए यदि आप कार में हैं और बाहर बिजली कड़क रही है तो वो सबसे अच्छा है कि कार में ही आप सुरक्षित हैं, लेकिन कार के सभी शीशे बंद होने चाहिए, कार के शीशे खुले नहीं होने चाहिए, यही सबसे सुरक्षित स्थान है। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं। तो पृथ्वी की जो परतें होती हैं, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड, इनमें से जो भूकंप के लिए उत्तरदायी प्लेटें हैं वो भूपर्पटी में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भवन को आकाशीय बिजली से बचाने के लिए तड़ित छड़ कहाँ लगी होती है। तो जो तड़ित छड़ है वो इमारत के ऊपरी भाग पर अर्थात शीर्ष पर लगी होती है। चलिए अब यहाँ से होते हैं खालिस्तान रिक्त स्थानों की शुरुआत, जिसमें पहला ही खालिस्तान है जिसमें पूछा गया है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को खालिस्तान पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। खालिस्तान नंबर 2 कि खालिस्तान एक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड रखता है। तो भूकंप लेखी है, इसमें हमें क्या लिखना है, भूकंप लेखी। भूकंप लेखी ही एक उपकरण है जो भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करता है। अब अगला खालिस्तान है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को खालिस्तान कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपर्पटी। अगला खालिस्तान है कि कोई वस्तु में आवेश है या नहीं, इसकी पहचान के लिए खालिस्तान का उपयोग किया जाता है। तो कोई वस्तु में आवेश है या नहीं इसकी पहचान के लिए किया जाता है विद्युतदर्शी का उपयोग। अगला जो खालिस्तान है उसमें पूछा गया है कि तड़ित चालक किसी भवन को खालिस्तान से सुरक्षा प्रदान करता है। तो तड़ित चालक किसी भवन को तड़ित से अर्थात आकाशीय बिजली से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। यहाँ से हमारे जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनकी शुरुआत होती है, जिसमें पहला ही प्रश्न है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि
क्यों सुनाई देती है, समझाइए। तो सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं या आपने कंबल में भी देखा होगा कि क्या होता है, चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि ऊन और हमारे शरीर के बीच घर्षण हो जाता है, और घर्षण होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, आवेश, और इसी आवेश के कारण हमें क्या, चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो इसमें पूछा गया है कि एक ही सामग्रियों से बनी दो कंघियों को यदि आपके बालों पर रगड़ा जाता है और कंघियों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो ये कंघियां एक दूसरे को आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, जो कंघी है वो एक ही सामग्री से बनी है। ये जो दो कंघियां हैं किससे, एक ही सामग्री से बनी हैं, और यदि इनको बालों से रगड़ा जाएगा तो वो एक समान आवेश से आवेशित हो जाएंगी, और एक समान आवेश है जो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित, और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। लेकिन कंघियों में क्या हो जाएगा, समान आवेश, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो इस प्रकार से ये जो कंघियां हैं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। अगला प्रश्न है कि तड़ित और बारिश की स्थिति में घर से बाहर निकलते समय धातु की छड़ वाला छाता या प्लास्टिक की छड़ वाला छाता में से कौन सा छाता उपयुक्त होगा और क्यों। तो देखिए, तड़ित और बारिश के समय हमें, जब हम घर से निकलते हैं तो इस समय प्लास्टिक की छड़ वाला छाता उपयुक्त रहेगा, क्योंकि छड़ प्लास्टिक की होने के कारण विद्युत तड़ित को आसानी से अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी, लेकिन धातु की छड़ जो है वो तड़ित को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा भूकंप आने के अन्य कारण क्या हैं। तो पृथ्वी के अंदर हलचल के अलावा जो अन्य कारण हैं भूकंप आने के, वो हो सकते हैं, एक तो ज्वालामुखी फटने से, ज्वालामुखी फटने से भी क्या हो सकता है, भूकंप आ सकता है। ज्वालामुखी फटने से, उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने पर भी भूकंप आ सकता है, और भूमिगत नाभिकीय विस्फोट होने पर भी क्या हो सकता है, भूकंप आ सकते हैं, और पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण भूकंप क्या है, आ सकते हैं। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 में पूछा गया है कि भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, कितने परिमाण का भूकंप अधिक विनाशकारी होता है। तो भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। किस पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, रिक्टर पैमाने पर, और रिक्टर पैमाने पर 7 से अधिक परिमाण का जो भूकंप है वो अधिक विनाशकारी होता है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है। प्रयोग द्वारा समझाइए। तो देखिए, ये प्रयोग द्वारा समझाना है, तो इसके लिए हमारे पास क्या होने चाहिए, दो गुब्बारे होने चाहिए। हम दो गुब्बारों को बालों से रगड़कर क्या कर देंगे, आवेशित कर देंगे। अब और इन आवेशित एवं अनावेशित गुब्बारे को एक धागे से बांधकर लटका देंगे, और अब बारी बारी से एक आवेशित गुब्बारा, एक तीसरा गुब्बारा लेंगे, जो कि दो आवेशित गुब्बारे और एक अनावेशित गुब्बारा हमें चाहिए होगा, और एक आवेशित और एक अनावेशित गुब्बारे को हम क्या करेंगे, धागे से बांधकर लटका देंगे, और अब इन दोनों के पास एक आवेशित गुब्बारा बारी बारी से ले जाएंगे। तो हम देखेंगे कि लटके हुए दोनों गुब्बारों में से जब हम ये आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे के पास ले जाएंगे तो इनमें प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इनका आवेश समान होगा, और समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि इसी आवेशित गुब्बारे को जब हम अनावेशित गुब्बारे के पास ले जाएंगे तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे।
तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। पृथ्वी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक से बना सकते हैं, जो कि 12.9 में दिया गया है। ये चित्र आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देख करके बना सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें कि पूछा गया है कि जितनी ऊंची इमारत होती है उस पर बिजली गिरने का खतरा उतना ही ज्यादा होता है, क्यों? तो देखिए, जो तड़ित है अर्थात जो आकाशीय बिजली है, वो जल की बूंदों और हवा के बीच घर्षण के कारण उत्पन्न आवेश के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात जो तड़ित है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? जल की बूंदों और हवा के बीच घर्षण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, उसी के कारण ये तड़ित उत्पन्न होता है, अर्थात आकाशीय बिजली उत्पन्न होती है। यह क्रिया ऊंचाई पर संपन्न होती है और नीचे पृथ्वी तक आती है। अब इमारत जितनी ऊंची होगी तो यह तड़ित के संपर्क में पहले आएगी। इसी कारण से ऊंची इमारतों पर बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि तड़ित झंझा के समय यदि आप घर से बाहर हैं तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे? तो देखिए, तड़ित झंझा के समय यदि हम घर से बाहर हैं तो अपने बचाव के लिए जो हमें सावधानियां बरतनी होंगी उनमें निम्न हो जाएंगी। नंबर 1, गरज की आवाज सुनते ही हमें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। और यदि आप कार अथवा बस में हैं तो उनकी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर अंदर ही रहना चाहिए। और यदि खुले स्थान में हैं तो पेड़ के नीचे शरण ना लें। पेड़ के नीचे शरण लेने से बचना चाहिए, बल्कि जमीन पर ही सिमट कर नीचे बैठ जाएं। और यदि ऊंचे वृक्ष, पार्क, खुली कार, मशीनें, मोटरसाइकिल, ये सभी इनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें सभी तड़ित के समय सुरक्षित नहीं होती हैं। तो तड़ित झंझा के समय हम यदि घर से बाहर हैं तो हमें निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन को भूकंप से बचाने के लिए भवनों का निर्माण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? तो अधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण इंजीनियर के परामर्श से करवाना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? ऐसे क्षेत्रों में जब भवन निर्माण किया जाता है तो उसका निर्माण इंजीनियर के परामर्श से करना चाहिए। और भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी का उपयोग अधिक अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी जो भारी सामान है उससे इस प्रकार से सही रहेंगे कि यदि कभी ढांचा गिरता है भूकंप के कारण तो अत्यधिक क्षति नहीं होती है। और भवनों में अग्निशामक यंत्र चालू अवस्था में रखना चाहिए, क्योंकि भूकंप के समय कभी कभी विद्युत विसर्जन के कारण आग लग सकती है। और होने वाली दुर्घटना से बचने के लिए जो अग्निशामक यंत्र है वो भी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से अधिक भूकंपी क्षेत्रों में जो भवन निर्माण है इस प्रकार से किए जाने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है जो उसमें पूछा गया है कि तड़ित चालक किसे कहते हैं तथा यह भवन की सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, सचित्र समझाइए। तो तड़ित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित से सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। और इसका कार्य क्या है? इसका जो कार्य है कि भवन निर्माण के समय इसकी दीवारों में भवन से ऊंची और जमीन में गहराई तक धातु की एक छड़ लगा दी जाती है। और ये क्या करती है? तड़ित के समय धातु की जो ये छड़ है विद्युत आवेश को जमीन में गहराई तक पहुंचा देती है। इस प्रकार से ये हमें विद्युत विसर्जन से क्या करती है? बचाती, विद्युत जो तड़ित है उससे हमें बचा देती है। तो इस प्रकार से तड़ित है जो कार्य करता है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया, हाँ यहाँ पर देखिए हमें जो तड़ित है उसका चित्र बनाना है। तो आप इस प्रकार से ये तड़ित चालक का चित्र बना सकते हैं, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। देखिए तड़ित चालक 12.7 जो चित्र है उसमें ये चित्र दिया गया है। आप वहां से इस चित्र को बना सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि
भूकंप तथा त्वरित झंझा के अलावा भी क्या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा के बारे में आप जानते हैं जिससे पर्यावरण तथा जनधन को हानि पहुंचती है? तो उस आपदा के घटित होने के कारण तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो देखिए, भूकंप और त्वरित झंझा के अलावा इनके अतिरिक्त भी और अन्य कई प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि देखिए, जिससे जनधन की हानि होती है और बाढ़ आने का मुख्य कारण जो मूसलाधार बारिश एवं नदियों पर बांध बनाना। देखिए, इनके अतिरिक्त बाढ़ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिससे जनधन की हानि होती है। बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? मूसलाधार बारिश एवं नदियों पर बांध बनाना। तो बाढ़ से बचने के उपाय, तो कोई एक ऐसी प्राकृतिक घटना पूछी है जो इनके अतिरिक्त, तो हमने एक घटना ले ली जो कि हमने क्या दी? बाढ़। इससे बचने के उपाय, बाढ़ की संभावना होने पर किसी हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं और बाढ़ के पानी में जाने से बचें और बाढ़ के समय बिजली उपकरणों का उपयोग ना करें। इस प्रकार से हम सुरक्षा के कुछ उपाय अपना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान करने में होता है। तो देखिए, ऐसा जो उपकरण है वह विद्युतदर्शी है और इसका उपयोग आवेशित वस्तुओं की पहचान करने के लिए किया जाता है। आवेशित वस्तु विद्युतदर्शी में लगे जो पेपर क्लिप के पास से यदि हम उसको ले जाएं तो क्या होगा? इससे उसके अंदर जो लटकी हुई एल्यूमिनियम की पत्तियां हैं वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि इनमें एक समान आवेश पहुंचता है और एक समान आवेश क्या करता है? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो विद्युतदर्शी का इस प्रकार से उपयोग करने पर हम वस्तुओं का पता कर सकते हैं कि कौन सी वस्तुएं आवेशित हैं और कौन सी वस्तुएं अनावेशित हैं। इस प्रकार से आप विद्युतदर्शी का चित्र बना सकते हैं आप अपनी पाठ्य पुस्तक में, जो कि 12.4 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाँ, हमने देखिए प्रश्न देख लिए हैं। यहाँ से हमारे प्रोजेक्ट कार्य की शुरुआत होती है, जिसमें पहला प्रोजेक्ट है कि समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की समस्याओं को एकत्रित कर संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो देखिए, जो भूकंप पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे कि भूकंप आने पर लोगों की जान चली जाती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, खाद्यान्न की समस्या हो जाती है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, भूकंप के कारण लोगों को आर्थिक नुकसान होता है और मानसिक तनाव, डर, चिंता, अवसाद आदि इन सभी समस्याओं का सामना एक भूकंप पीड़ित व्यक्ति को करना होता है और उसके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट को तैयार कर सकते हैं और समाचार पत्र की कटिंग वगैरह भी आप एकत्रित करके यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला है कि भूकंप के अलावा कुछ प्राकृतिक आपदाओं के चित्र एकत्रित कर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में लगाइए। तो आपको भूकंप के अलावा अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनके चित्र एकत्रित करना है और उनको आपको अपनी स्क्रैप बुक या आप अपनी विज्ञान की बुक में उनको चिपका करके रख सकते हैं। चलिए, प्रोजेक्ट नंबर 2, प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं कौन कौन सी हैं तथा उनके जनजीवन किस प्रकार प्रभावित हो सकता है, लिखिए। तो प्राकृतिक विनाशकारी परिघटनाएं हैं जो कई प्रकार से आ सकती हैं, जैसे कि भूकंप, बाढ़, तूफान, सुनामी, चक्रवात, सूखा, ज्वालामुखी, त्वरित विस्फोट, ज्वालामुखी परिवर्तन आदि, ये सभी क्या है? विनाशकारी परिघटनाएं हैं। तो इस प्रकार से कई घटनाएं हो सकती हैं और ये लोगों के जीवन में विनाशकारी परिवर्तन ले आती हैं। जैसे कि विनाशकारी परिघटनाओं के आने से मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और एक और लोग जीवन के लिए लड़ रहे होते हैं तो दूसरी ओर उनके सामने खाद्यान्न की समस्या, खाने पीने की समस्या भी हो जाती है और लोगों को अपना आवास, घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये भी इनसे दूर हो जाती हैं और परिजनों से बिछड़ने का भी दुख इनके सामने होता है और इस प्रकार इन घटनाओं का मानव जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रोजेक्ट में बता सकते हैं कि मानव जीवन किस प्रकार से प्रभावित हो जाता है यदि ये विनाशकारी घटनाएं सामने आ जाएं। तो
अगला है कि अपने आसपास के 10 घरों की सूची बनाइए जिनके भवनों पर तड़ित चालक का उपयोग किया गया है तथा तड़ित चालक का चित्र बनाकर अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए। तो ये आप अपने आसपास पता करके देख सकते हैं कि कहाँ पर तड़ित चालक लगा हुआ है और उसका चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस अध्याय को पूरा कंप्लीट कर लिया है। हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और इसमें जो भी प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, ऐसे ही पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।